संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। अगर तू अपनी बात का नहीं तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित सोच लेना। कम से कम तप का परीक्षण किस प्रकार से हो सकता है, इस तरह के ढोंग पाखंड से नहीं हो सकता। किसके पास तप बल है, और तप बल के पहले केवल इन्हीं चीजों का आंकलन किया जा सकता है। कौन? यम नियमों का पालन करता हुआ। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने महाशक्ति शंखनाथ शिविर 3, 4, 5 अक्टूबर में पाखंड एवं आडंबर फैलाने वाले एवं समाज को लूट रहे अधर्मी अन्यायियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिस आवाज से हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, जिस आवाज के माध्यम से पूरे सनातन को एक दिशाधारा मिल सकती है। एवं उन्होंने अपने चिंतनों में एक महासम्मेलन की बात कही थी। इस सम्मेलन में तपस्या आत्मिक परीक्षण हो सके, किसी के पास अपने इष्ट के दर्शन करने एवं ध्यान समाधि में जाने की पात्रता है, कौन चलती हुई भीषण बरसात को रोकने की क्षमता रखता है, उसका परीक्षण के संबंध में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने विश्व आध्यात्मिक जगत के बीच में अपनी साधनात्मक चुनौती पेश की थी, जिसे पाखंडी पंडोखर उन शब्दों को गहराई से ना समझकर उन पर प्रतिक्रिया करने लगा और नाना प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग कर शक्तिपुत्र जी महाराज को एवं उनके शिष्यों को असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है एवं सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके अपलोड कर रहा था, जिस संबंध में शक्तिपुत्र जी महाराज का VMKS यूट्यूब चैनल का लाइव प्रसारण आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें शक्तिपुत्र जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं, उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्यता उसके अंदर कितनी, उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना, तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हूं। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं, इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो, यह तो सुनिश्चित है, शासन प्रशासन। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं, वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है। चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी? पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे, जिसके बारे में तुमने भी बताया है कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है, मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा। मैंने जो चुनौती दी है धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी सुन लेना। मगर तूने देवी देवताओं को पैर के में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। वास्तविकता में तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ चुका है। थोड़ा शांत से गहरी नींद ले ले,
अगर नींद ना आ रही हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना, थोड़ी नींद ले लेना, फिर विचार करना, फिर मेरे बारे में सोचना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां हैं या नहीं हैं। इसका विचार जब तू करेगा तो तेरी आंखें स्वतः खुल जाएंगी। मैं जब आवाज़ उठाता हूं तो व्यक्तिगत रंजिश लेकर नहीं उठाता हूं। तेरी मेरी कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर तू बता कि मेरी और तेरी, तू पहले एक एक बिंदु से मेरे जवाब ले लेना, मेरे उत्तर सुन लेना। तूने कहा कि शायद मैं शांत होकर के बैठ गया हूं, चूहे के बिल में घुस करके बैठ गया हूं, तो तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। अरे तुझ जैसे एक नहीं सैकड़ों पाखंडी आ जाएंगे, तब भी मैं शेर की दहाड़ रहती है और शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का भक्त हूं, शक्ति पुत्र मेरा नाम है। और यह नाम तुम जैसे पाखंडियों ने नहीं दिया, तुम जैसे धूर्तों ने नहीं दिया। मैं आत्म पथ पर चलता हूं, अपनी कुंडली चेतना की शक्ति पर बोलता हूं, मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करता हूं। असंतुलन तो तेरा बिगड़ा हुआ है। तूने क्या क्या नहीं कहा। तूने पत्थर मारने की बात कहा, तूने चूहे के बिल में बैठ जाने की बात कहा। तुझे जब मालूम ही नहीं तो तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने किसी शिविर के बाद 3-4 दिन किसी से मुलाकात भी नहीं करता कार्यकर्ताओं के अलावा। मेरे अपने साधनात्मक क्रम होते हैं, साधनात्मक क्रियाएं होती हैं ध्यान साधना की। जिन शिष्यों के कल्याण के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, उनके लिए पहले भी शिविर में और शिविर की पूर्णता के बाद भी शांत एकांत मेरे साधनात्मक क्रम होते हैं। तुझे नहीं है। अगर मैंने हजारों हजार लाखों लाख शिष्य चेतनावान तैयार किए हैं, तो पहले अगर तुझे निपटने की बहुत गर्मी है तो तू उनसे निपट ले, और उसके बाद कुछ शेष बचे तो इस पावन पवित्र धर्म भूमि पर तेरा स्वागत है। तूने पत्थर मारने की बात कही, मुंह तोड़ देने की बात कही, लोगों को उकसाने की बात कही। तूने कहा कि पता ही नहीं चलता, अगर कानून न होता, कानून का राज न होता तो कहां उड़ा देता। तेरी या तेरे पूरे खानदान में जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ्य हो, मैं तेरे शिष्यों के लिए नहीं कहूंगा, शिष्य किसी के जुड़े हों, समर्थक किसी के दूर जुड़े हुए हों, वो हमेशा सम्माननीय होते हैं। उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जिसकी जहां से आस्था जुड़ी होती है, मैं उनकी सभी भावनाओं को सदैव नमन करता हूं। मगर पाखंडी, तेरे विषय में जरूर कहता हूं कि तेरी जितनी औकात हो, तू मुझे समाप्त करने की बात कहता। मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है इसका ज्ञाता मैं हूं, मुझे इसका ज्ञान है। और हर मंचों से कहता हूं, जो अपने बारे में जानकारी नहीं रखता वो दूसरे के बारे में बताने का अधिकार भी नहीं रखता। तू कहता है प्रकृति सत्ता में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता, प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमारी उन सती सवित्री नारियों के बारे में तूने नहीं सुना, जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया था? क्या तूने यह नहीं सुना कि उन्हीं सती सावित्रियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम सब पूजते हैं, जिसे लोगों की रचना करने वाला, किसी को पालन करने वाला, किसी को संहार करने वाला माना जाता है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिशु रूप में पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया था? हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे? अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रचता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तू पहले यहां के